नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एएमसी वो कंपनियां होती है जो मेरी और आपके जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टरों से पैसा इकट्ठा करके उसे उस इन्वेस्टर की ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी की सिंपल डेफिनेशन है। अब ये जो काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे बिहाफ पर करती है, उसके बदले वो कुछ चार्ज हमसे फ़ीस के रूप में वसूल करती है। अब जो वो फ़ीस हमसे लेती है उसे एक्सपेंस रेशियो के नाम से जाना जाता है। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिविजुअल ग्राहकों को पूछने तो जा नहीं सकती कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। इसलिए ये कंपनी खुद के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स निकालती है और इन्वेस्टरों को कहती है कि आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनकर जो आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक सूट करता हो आपको, उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दे। जैसे कि एक्सिस बैंक की अपनी खुद की एएमसी है। अब कोई इन्वेस्टर एक्सिस बैंक की एएमसी में जाकर या फिर ऑनलाइन जाकर ये चेक करता है कि उसे किस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो एक्सिस बैंक के 10 से भी ज़्यादा तरह के म्यूचुअल फंड उसके सामने आएंगे। अब उस इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के मुताबिक एक्सिस वो अपना म्यूचुअल फंड तय करेगा कि उसे किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क ना लेना चाहे और स्टेबल रिटर्न्स लेना चाहता हो, तो वो एक्सिस बैंक के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। पर उससे उलट कोई ऐसा इन्वेस्टर भी होगा जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखता हो और वो ज़्यादा रिटर्न्स की भी आशा रखता हो, तो वो एक्सिस बैंक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे तो रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है, पर वो ये म्यूचुअल फंड टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए अगर मार्केट क्रैश कर गया तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा नुकसान होगा कंपेयर टू लार्ज कैप और बैलेंस म्यूचुअल फंड में। पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फ़ायदा भी है, अगर मार्केट अच्छा हुआ तो वो लार्ज कैप और बैलेंस म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। और कोई इन्वेस्टर जो थोड़ा रिस्क भी लेना चाहता हो और थोड़े अच्छे रिटर्न्स भी लेना चाहता हो कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो वो बैलेंस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इस तरह एक्सिस बैंक अपने इन्वेस्टरों को अलग अलग 10 से भी ज़्यादा तरह के म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। अब ये इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो कौन से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहे और किस में नहीं। अब कुछ फैक्टर आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहे तब सबसे पहला जो फैक्टर आपको ध्यान रखना चाहिए वो है रेप्यूटेशन। आप जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहे उसकी रेप्यूटेशन को खास चेक कर ले। अच्छे फर्म से ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कराए और वो फर्म सेबी के थ्रू रजिस्टर है कि नहीं वो भी चेक कर ले। और ये भी खास देखे कि वो कंपनी जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कितने साल से इस फील्ड में है, ताकि आपको अंदाज़ा आ सके कि आपके पैसे सही हाथों में है या नहीं। दूसरा मेन फैक्टर है फंड मैनेजर। आपको फंड मैनेजर का बैकग्राउंड ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चूज़ कर लो, पर आखिर में आपका म्यूचुअल फंड किस तरह से परफॉर्म करेगा वो टोटली फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसे मैनेज फंड मैनेजर ही करेगा। इसलिए अगर उस फंड मैनेजर ने पिछले सालों कोई
जो जो म्यूचुअल फंड मैनेज किए होंगे, आपको उन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वो भी आप चेक कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि आप अगर इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए तो आपको फ़ायदा होगा भी या नहीं। और तीसरा जो मेन फैक्टर है वो है फ़ीस। एएमसी एक्सपेंस रेशियो के नाम से हमसे फ़ीस वसूल करती है। आइडियली एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि 1 से कम होने पर आपके प्रॉफिट में से जो पैसा फ़ीस के रूप में कटेगा वो कम कटेगा। इसलिए आप जब भी अपने पैसे को एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहो, तब ये 3 फैक्टर रेप्यूटेशन, फंड मैनेजर का बैकग्राउंड और फीस जो एक्सपेंस रेशियो के रूप में जांच की जाती है, इन तीनों फैक्टर को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने म्यूचुअल फंड में किन एएमसी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आपने किन एएमसी के थ्रू अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एएमसी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना सेफ़ है? जवाब है हाँ, क्योंकि ये जो एएमसी कंपनियां होती है वो सेबी के कंपनी एक्ट 1956 के मुताबिक रजिस्टर होती है। इसलिए उन एएमसी कंपनियों के ऊपर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नज़र बनी हुई रहती है। इसलिए आपके पैसे को डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो भी एएमसी के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करें, उसे सेबी के थ्रू लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं वो ज़रूर चेक कर लें। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं आपके पास लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।